क्या आप मानेंगे कि दुनिया का सबसे मशहूर स्नैक एक ऐसी जगह से निकला है जहां सदियों तक पीने के पानी के लिए भी जंग लड़नी पड़ती थी। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी शुरुआत किसी आलीशान महल से नहीं बल्कि तपती रेत, भयंकर सूखे और एक इंसान की जिद से हुई थी। आज मैं एक ऐसे राज्य से पर्दा उठाने वाला हूं जिसे जानने के बाद आप जिंदगी में कभी कोई बहाना नहीं बनाएंगे। कहानी शुरू होती है साल 1877 में, राजस्थान का बीकानेर। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले, बंजर जमीन और अकाल का डर। रियासत छोटी थी और प्रकृति के खिलाफ रोज एक नई लड़ाई थी। लेकिन महाराजा डूंगर सिंह कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो बीकानेर को एक नई और अमर पहचान दे सके। लेकिन जब जमीन ही कुछ उगाने को तैयार न हो तो कोई चमत्कार कैसे होगा? यहीं पर सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। आप और हम बचपन से जो भुजिया खाते आ रहे हैं, हमें लगता है कि वो चने के बेसन से बनती है ना? बिल्कुल गलत। बीकानेर के पास चने की खेती के लिए पानी ही नहीं था। तब उन्होंने चुना रेगिस्तान की सबसे कठोर फसल को, मोठ की दाल और मसाले, वो भी ऐसे जो सिर्फ उसी सूखे मौसम में अपना असली स्वाद छोड़ते हैं। यानी बीकानेरी भुजिया का असली सीक्रेट उसकी रेसिपी में नहीं बल्कि बीकानेर की उस कठोर और सूखी हवा में छुपा है। यही कारण है कि इसे जीआई टैग मिला है। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी कितना भी पैसा लगा ले, बीकानेर की हवा और मिट्टी के बिना असली बीकानेरी भुजिया नहीं बना सकती। अब जरा रुक कर इस बात की गहराई को समझिए। जिस जगह पर प्रकृति ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, जहां खेती नामुमकिन थी, वहां के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी उस सूखेपन और बंजर जमीन को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज तपती रेत में शुरू हुआ वो छोटा सा प्रयोग हजारों करोड़ का ग्लोबल अंपायर बन चुका है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में राज कर रहा है। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, जब एक बंजर रेगिस्तान अपनी कमजोरी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से किसने रोका है? आपके पास तो बीकानेर के उस दौर से 1000 गुना ज्यादा साधन हैं। तो आज से कमियों का रोना बंद कीजिए और अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाइए। क्योंकि इतिहास वो नहीं रचते जिन्हें सब कुछ थाली में सजाकर मिलता है। इतिहास वो रचते हैं जो बंजर जमीन का सीना चीरकर सोना निकाल लाते हैं। तो आपको बीकानेर की यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप देख रहे हैं जॉश एंड जर्नी।